तो नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, यूपीएस टॉपिक जो है वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के पास जो है अपने डिपार्टमेंट का मैसेज आ रहा है कि आप 30 जून 2025 तक एनपीएस या यूपीएस किसी एक को चुनकर हमें बता देवें। तो कर्मचारी जो है यूपीएस को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आगे इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि यूपीएस में आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। मोटी मोटी चीजें हम इसमें देखेंगे जो कर्मचारियों को अच्छे से समझ में आ जाए, और एनपीएस में आपको इससे अलग क्या मिलेगा और यूपीएस में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, डिटेल से हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे इस वीडियो पे। तो दोस्तों हमारे पास हैं 4 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास पेंशन, दूसरा पॉइंट है डीए, तीसरा पॉइंट है 10% और 14%, और चौथा पॉइंट है अमाउंट। तो इन चारों पॉइंटों को हम डिटेल से इसमें देखते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं पेंशन। क्या इसमें पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों इसमें है यस, बिल्कुल आपको यूपीएस में पेंशन मिलेगी। अब पेंशन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो दोस्तों जब आप रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक की 50% प्लस डीए आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे माना आपकी बेसिक पे रिटायरमेंट के 12 महीने पहले की औसत जो है वो 80,000 रुपये है, तो उसकी जो 50% बेसिक होगी वो होगी 40,000 रुपये। और जो 40,000 पर माना उस समय का डीए 50% चल रहा होगा, तो 40,000 बेसिक हो गई 50%, 40,000 के ऊपर 50% हो गया डीए, तो डीए आपका हो गया 20,000। तो बेसिक और डीए जो आपको टोटल मिला के हो गया 60,000 रुपये, यानी आपका उस समय का डीए और बेसिक मिलाकर 60,000 रुपये हो गए। तो ये 60,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में पर मंथ मिलेंगे यूपीएस में। तो दोस्तों ये तो हो गई पेंशन की बात। आप एग्जाम्पल में आपने जो वर्तमान की जो बेसिक पे वो भी रखकर उस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये जो बेसिक पे होगी वो हर कर्मचारी की अलग अलग होगी। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं डीए के बारे में। तो दोस्तों डीए मैं आपको बताया कि डीए आपको मिलेगा जिस समय आपका जितना डीए चल रहा होगा वो डीए आपको बेसिक पे मिलेगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है 10% और 14%। दोस्तों आपको पता है एनपीएस में जो है 10% 14% कट रहा है, वो यूपीएस में भी कटेगा। 10% आपके अकाउंट से कटता है और 14% जो आपको गवर्नमेंट देती है, यानी 10% कट गया, 14% अकाउंट आपको गवर्नमेंट देती है। तो टोटल आपके एनपीएस अकाउंट या यूपीएस अकाउंट में जो जमा होंगे वो आपके होंगे 24%। ये 24% किसके ऊपर प्रतिशत है? ये आपकी बेसिक के ऊपर, जो आपकी बेसिक चल रही है। जैसे अब वर्तमान में आपकी 20,000 बेसिक है, तो 20,000 का 24% आपके एनपीएस या यूपीएस अकाउंट में जमा हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको जो ये 10% या 14% है ये आपके रिटायरमेंट के समय नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे एक शर्त है कि आप ये जो जमा हो रहे हैं आपके अकाउंट में 10% 14, टोटल 24% अमाउंट जो जमा हो रहा है उसका 60% आप निकलवा सकते हो रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अगर ये आप निकलवाते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो कम हो जाएगी, और ये जो 50% की शर्त है वो हट जाएगी। यानी यूपीएस में जो 50% का शर्त है ना कि आपको 50% पेंशन मिलेगी, ये 60% निकलवाने के बाद आपको 50% शर्त हट जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कितनी मिले या ना मिले। फिर अपन जो चौथा अमाउंट टॉपिक की बात करते हैं वो होता है अमाउंट, कि लमसम अमाउंट आप इसको बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना मिलेगा। माना जैसे आपकी पेंशन 60,000 रुपये मिल रही है, मैं आपको एग्जाम्पल में बताया, इसका 10% निकाल लो 6,000 रुपये। ठीक है, अगर आप 25 वर्ष नौकरी करते हैं तो आप 25 इंटू 2 50, 50 को 6,000 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएंगे 3 लाख रुपए। मात्र ये 3 लाख रुपए आपको
रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट मिलेगा। यह है ग्रेजुएटी के अलावा। ग्रेजुएटी तो आपको एनपीएस और यूपीएस में जो है सेम मिलेगी और ओपीएस में भी जो है सेम होती है ग्रेजुएटी। ये लमसम अमाउंट होता है जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। तो यूपीएस में जो है मात्र आपको अपन जो एग्जाम्पल देखें इसके हिसाब से मात्र 3 लाख मिलेगा और आपकी जो बेसिक है उस पर कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन आपको जो एनपीएस में मिलेगा वो आपको मिलेगा 60% कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है? जो आपका ये 10% और 14% जो 24% जमा होता है और जो आपको रिटायरमेंट तक जितना टोटल जमा हो जाएगा उसका 60% आपको मिल जाएगा। यानी उतना ही नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट लगेगा शेयर मार्केट में, जो भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलेंगे, टोटल मिला के मानो जैसे 5 करोड़ रुपए हो गए तो 5 करोड़ का 60% आपको लमसम अकाउंट के रूप में मिल जाएगा एनपीएस में। लेकिन ऐसा यूपीएस में नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको 4 पॉइंट जो है मोटे मोटे लेकर आपको अच्छे से समझा दिया है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा टॉपिक मात्र था कि यूपीएस में क्या क्या मिलता है। कर्मचारी कंफ्यूजन में थे, तो इस वीडियो के देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएस में क्या क्या मिलने वाला है, यूपीएस में और एनपीएस में क्या फ़र्क है, ये भी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।